अहले इस्लाम अहले जदीद कब्रिस्तान की इस वक्त ये तस्वीर, नदीम जिसका कत्ल कर रात जाकिर हुसैन कॉलेज के सामने गला घोट कर, जो बताया जा रहा है, कर दिया गया था। ऑटो में लावारिस हालत में लाश मिली और उसके बाद घर वाले तमाम वहाँ पहुँचे। आज उसको तदफीन किया जा रहा है दिल्ली गेट कब्रिस्तान में। तमाम जो लवाहिकीन हैं वो ख़ुद यहाँ तदफीन करा रहे हैं। और अब तक जो मालूम हुआ है, पुलिस ने जांच-बीच के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ भी जारी है। और एक जो सस्पेक्टेड और है, उसकी और तलाश जारी है, जिसने 10:30 बजे नदीम को फ़ोन करके घर से बुलाया था। फ़िलहाल जो तदफीन की जो तस्वीर है वो अहले जदीद कब्रिस्तान दिल्ली गेट से आप देख रहे हैं। और नदीम के जो भाई हैं वसीम, उनसे भी कुछ देर में मैं आपको ज़रूर रूबरू कराऊँगा। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के करीब जाकिर हुसैन कॉलेज पर कल रात एक नौजवान का कत्ल गला घोंट कर दिया गया। घर वालों को तब मालूम हुआ जब वो घर से 10:30 बजे वालिदा से कहकर, वालिदा मना कर रही थी कि घर से मत जाइए, और वो जब अपने घर से गया तो उसके बाद 2 घंटे बाद घर वालों पर फ़ोन आता है कि जाकिर हुसैन कॉलेज पर एक लावारिस हालत में जो है उनके जो भाई हैं या बेटे हैं, उनकी जो है वो लाश एक ऑटो में पड़ी हुई है। इस वक्त नदीम के भाई मेरे साथ वसीम हैं। बहुत दुखद ये घटना है और इस वक्त आप तदफीन कर फारिग हुए हैं। क्या ये पूरा मामला अब तक निकल कर पशुपेक्ष की स्थिति से सामने आया है? सर, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सपना सा लग रहा है कि ये यकीन भी नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। कोई इंसान इतना बेदर्दी से उसको मार सकता है। उसको बुलाया, कॉल करी गई और हंसता गया, और आधे घंटे बाद इसी खबर आई कि हम देख नहीं पाए उसको जिस कंडीशन में वो था। वालिदा मना कर रही थी कि इस वक्त बाहर मत जाइए। जी, उन्होंने मना करा उन्होंने कहा कि अम्मी मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा, और मुझे सिर्फ थोड़ी छोटी सी मीटिंग में जाना है। ऐसे मजाक करके गया, कोई मीटिंग नहीं थी, ऐसे उनको बोल के गया। बस ऐसा दिल दुखा के गया उनका। वो अभी तक ऐसी सदमे में है कि उनको सब्र नहीं आ रहा, और अपनी छोटी मासूम बच्ची को छोड़ के गया अपने साथ। कौन थे वो लोग जिन्होंने फ़ोन कर बुलाया था? ये तो मुझे पता नहीं, बस ये इतना पता लगा है कि वो इसी के साथ के लोग थे। अभी पूरी वेरिफिकेशन हो नहीं पाई है। नदीम का मोबाइल वगैरह आप लोगों जी, को? नदीम का मोबाइल नहीं मिला। नदीम के जेब से सिर्फ उसका पर्स मिला, उसमें ना ही कोई पैसा था। नदीम जिस कंडीशन में पड़ा हुआ था, नदीम को किसी ने उठाया भी नहीं था। नदीम की कंडीशन बहुत ख़राब थी, और जब हम उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों ने बहुत अच्छी तरह देखा उसको, चेकअप करा उसका, और उसकी गर्दन पे देखा तो उसकी गर्दन पे एक नीला सा बहुत बड़ा सा निशान था। डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो उसको गला घोट के मारा गया है, और कम से कम आधे घंटे तक उसका गला घोटा गया है। अभी जो मुझे जानकारी मिल पाई है, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है, और कुछ सीसीटीवी वीडियोस में बेल्ट वगैरह से जो है गला घोटते कुछ लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, अभी उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई है, और एक बंदा उसमें शनाख्त नहीं कर पा रहा है, वो हो जाएगा। उसमें ये दिखाया कि 2 बंदे पहले उतर के जा चुके थे, और नदीम अंदर अकेला था। तो एक बंदा बाद में आया, तो उसके बाद जो वो निकला तो वो अपनी बेल्ट को बांधता हुआ निकला। क्या कारोबार वगैरह नदीम के? नदीम एक रेडीमेड लेडीज सूट की दुकान पे काम करता है लाजपत नगर के अंदर, और अपना उसके रोज़ की रूटीन ये है, कोई छुट्टी नहीं होती इसकी। कल इत्तेफाक से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने वो छुट्टी करी, उसको हॉस्पिटल जाना था। और हमें नहीं पता था कि उसकी आखिरी छुट्टी हो जाएगी। नहीं, कोई दोस्ताने में कोई झगड़ा या नहीं सर, उसका तो कोई दोस्ताना कि मेरे जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, उस मोहल्ले के लोग भी उसको इतना सबको इतना ताज्जुब हुआ है, सबको इतना हैरत है कि इसका कोई कत्ल भी कर सकता है, कोई इतना बुरी तरह मार सकता है इसको। कहीं ऐसा तो नहीं कि नदीम उस रास्ते से गुजर रहे हों और उनके साथ छीना झपटी पैसों को? नहीं सर, वो अक्सर बताया गया है, सब बातें सामने आ रही हैं कि अक्सर वो वहीं जाता था, वहाँ उससे दोस्ताना है वहाँ पर उन लोगों से, और वो भी लोग उसके दोस्त ही थे जिनके साथ वो गया है। और उसके बाद कॉल आई है, वैसे नहीं गया वो खुद नहीं गया, वो सो रहा था, उसके बाद कॉल आई थी तो कॉल उठाई तो वहाँ गया, और आधे घंटे बाद हमारे पास दूसरी खबर आई कि वो वहाँ पे उसकी डेड बॉडी। वसीम साहब, भाई हैं आप उनके, भाइयों में सारी चीज़ें खुली हुई होती हैं। कभी मालूम हुआ हो कि किसी दोस्त से कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, पैसों को लेकर लेन देन? आज तक कोई इस तरह की बात ही नहीं है। अगर कोई बात होती तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता, अब तो वो रहा ही नहीं, तो कोई बात छुपनी नहीं है। मैं सारी बातें शेयर करता, पर ताज्जुब इस बात का है कि हमें हैरत इस बात की है, अभी तक दिल को मलाल नहीं आ रहा, सब्र नहीं आ रहा कि उसको इतना बुरी तरह मारा, किस वजह पे मारा, कौन सा रीज़न था, बस वो पता चल जाए सर। वो सब्र नहीं आ रहा। नदीम की जो बेटी है नन्ही मासूम, उसकी कितनी उम्र है? उसकी 3 साल की उम्र है, 3 साढ़े 3 साल की उम्र है। उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके पापा दुनिया से जा चुके हैं। वो तो सुबह शाम पापा करती है, तो अभी भी खेल रही थी सर।
तो पुलिस वगैरह से अभी कोई इंक्वायरी वगैरह आप लोगों की कोई हाँ, बातचीत चल रही है, पर अभी हमें सुबह डेड बॉडी लेनी थी हाँ और उसमें पूरा दिन हमारा लग गया। हाँ तो कब्रिस्तान का भी काम था, सब भाई हम थोड़े अलग अलग कामों में बढ़ गए। हाँ। अब इस काम से फ्री होने के बाद हम आगे की कार्रवाई करते हैं। तो मतलब क्या लग रहा है कि मतलब ऐसे कि मर्डर ही है साफ सर तौर पर? मर्डर ही है, जिस तरह बताया है वहाँ के पुलिस वालों ने और डॉक्टर ने कि ये एक आदमी का काम नहीं है। कोई एक आदमी एक बंदे को इस तरह नहीं मार सकते और कम से कम 3 से 4 लोगों का काम है। कोई इतना सुनसान सन्नाटे वाला रोड नहीं है वो, मतलब वहाँ ट्रैफिक भी चलता रहता है, सामने लोगों का जमावड़ा रहता है, ट्रैफिक पुलिस और कंटिन्यूसली कहें कि PCR वैन वहाँ पे जो है वो चलती रहती है। क्या लगता है कुछ, मुझे आपसे ये पूछना नहीं चाहिए लेकिन सर आपकी बात ठीक है, पर जिसने भी करा बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करा। हाँ इतनी सफाई से काम करा है कि लोगों की आज भी